वेलकम। इस गोयंग के प्रोडक्ट नॉलेज सेशन में मैं डॉक्टर राजेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उसका नाम है बायोटीन। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि आज ये यूथ में एक क्रेज बनता जा रहा है। क्रेज क्यों? क्योंकि इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अब इसे ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है, क्यों आपको लेना ही चाहिए और हर दिन आप इसे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं अपने आहार में, इसकी बात हम करेंगे अगले 15 से 20 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये विटामिन क्या है। B7 है। ये विटामिन B7 है, जिसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है। अब नाम की बात करें कि बायोटिन नाम क्यों है, तो बायोटॉस एक वर्ड है और उस वर्ड से ये बायोटीन निकल के आया है। ये वर्ड ग्रीक वर्ड है बायोटॉस, जिसका मतलब है लाइफ या सब्सटेंस। और इसका बहुत पुराना इतिहास नहीं है। इसको पहली बार सिंथेसाइज्ड किया गया 1943 में एक लियो नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। और ये विटामिन इसीलिए बहुत पुराना नहीं है। 1900 तक, तकरीबन 1900 तक साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, और तब उन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। बायोटीन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड जाके 1943 में, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। B7 को थोड़ा और डीप में समझें तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात सबसे पहले आती है कि भाई ये विटामिन से सब हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इस विटामिन से क्या बेनिफिट है। तो ये आपके ब्यूटी के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि हेयर, नेल और स्किन का विटामिन है। हेयर, नेल और स्किन। यदि आप पूरे शरीर के आवरण की बात करें, जिससे पूरा शरीर ढका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा त्वचा है, नाखून है और बाल है। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो शरीर का आवरण है, और ये उसका विटामिन है। इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी टू फंक्शन। यदि फंक्शनलिटी की बात की जाए और उस तरह की बात की जाए, तो ये B7 उसमें भी रोल प्ले करता है। बायोटीन जो है हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है आपके फैट को, आपके प्रोटीन को, और ये और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है। इसलिए एक जरूरी विटामिन और बी सीरीज़ का विटामिन। हेयर, स्किन, नेल की यदि बात करें, चूँकि वो पूरा शरीर का आवरण है, हमारा अपीयरेंस है, तो वो बायोटीन वहाँ पे जाके ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, और इसीलिए हेयर, नेल, स्किन के लिए इसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। एवरीवन वांट्स हेल्दियर स्किन, हेल्दियर ग्लो, वो बहुत सारा अपीयरेंस अच्छा हो, नेल बढ़िया हो, तो ये सारा कुछ हर आदमी की इच्छा होती है। बायोटीन इज क्रूशियल न्यूट्रिएंट फॉर अचीविंग दिस स्पेसिफिक गोल। While many people can get enough B7 through diet itself, but those can't, should go for supplement, और ये सप्लीमेंट में बड़े आसानी से हर दिन सुनिश्चित किया जा सकता है। और थोड़ा समझें तो केराटिन को बात करें। मोस्ट ऑफ आवर हेयर, स्किन एंड नेल्स आर मेड अप ऑफ केराटिन। मैंने उसका एक तस्वीर दिखाने का कोशिश किया आपको स्लाइड पे। इट इज़ द बेसिक प्रोटीन। केराटिन इज द बेसिक प्रोटीन दैट रन्स थ्रू आवर हेयर। बायोटीन क्या करता है इसमें? तो बायोटीन हेल्प्स इंप्रूव दिस केराटिन स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। तो है ना पावरफुल। बायोटीन ही वो चीज़ है जो केराटिन के स्ट्रक्चर को हमारे बॉडी में इम्प्रूव करता है, और इससे थिकनेस बढ़ता है, लश बढ़ता है स्किन का, हेयर का, और फॉल्स बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हेयर वॉल्यूम और थिकनेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बायोटीन सुपर इफेक्टिव है आपके हेयर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसको घना करने के लिए, उसमें थिकनेस बढ़ाने के लिए। NCBI का यदि हम रेफरेंस दें, तो NCBI डबल ब्लाइंड स्टडी ने ये कंफर्म किया है कि बायोटीन का अमेजिंग इफेक्ट है हेयर के वॉल्यूम पे और थिकनेस पे। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, NCBI, ये एक रेपुटेड नाम है। जो कुछ कहता है तो उसका एक मतलब होता है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि हेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बायोटीन ग्लोइंग स्किन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 2.5 मिलीग्राम की यदि बात करें, सप्लीमेंटेशन डेली लिया जाए यदि 6 महीने तक, तो ये आपके नेल के थिकनेस को 25% से ज़्यादा बढ़ा सकता है। फॉर पीपल विथ ब्रिटल फिंगर नेल्स, बहुत सारे जो है ना वो ब्रिटल हो जाते हैं,
उनको इसकी डेली डोज जरूर लेनी चाहिए ताकि वो स्प्लिटिंग से या ब्रेकिंग से बच सकें। मैंने एक तस्वीर दिखाई यहाँ पे, ऐसा यदि नाखून आपको किसी का दिखता हो जो ब्रिटल है, जिसमें जो है थोड़ा सा कमजोरी आई हुई है, वो क्या चीज़ है? तो वो न्यूट्रिएंट की कमी है, और उस न्यूट्रिएंट का नाम बायोटीन है। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटीन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मकस मेम्ब्रेन, ऐसा कह सकते हैं, ऑफ स्किन। व्हेन पीपल हैव बायोटीन डेफिशिएंसी, वन ऑफ द साइन इज रेड स्कैरीज, रैशेज आ जाते हैं, और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्किन की बात करते हैं, और इसीलिए बायोटीन को यदि वृहद तरीके से आप लें तो विटामिन क्रूशियल है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन के लिए, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए। बायोटीन एक और काम करता है कि वो बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को संचालित करने में। इट वर्क्स एज को एंजाइम टू हेल्प ब्रेक डाउन फूड। इंक्लूड करें यदि इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को मेटाबोलाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जब प्रोसेस हो रही है, तो बायोटीन उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिक रेट यदि बात करें, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट की, बीएमआर की, तो उसमें भी रिएक्शन जो है मायने रखता है, और बायोटीन उसको क्रोमियम के साथ क्रोमियम पिकोलिनेट के साथ पेयर करता है। योर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इज एलिवेटेड एंड फूड ब्रेक्स डाउन फास्टर विथ प्रॉपर लेवल ऑफ बायोटीन इन योर बॉडी। इसलिए यदि आपके पास बायोटीन सफिशिएंट मात्रा में है तो आप वेट लॉस करते हैं, वेट गेन नहीं करते। आपकी जो 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 पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से चलती है। जैसे जैसे आपकी एजिंग होती जाती है, मेटाबॉलिक रेट घटता जाता है, आपका स्पीड घटता जाता है, और उसके लिए बायोटीन यदि रहा तो सबसे ज़्यादा काम करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, कि आपको ज़्यादा समय तक जवान रखे, आपका स्किन बढ़िया रखे, आपका नेल बढ़िया रखे, आपका हेयर बढ़िया रखे, और आपके वेट को मेंटेन रखे, और आपको रखे शेप में। बायोटीन एक और काम करता है, और वो है शुगर रेगुलेशन का काम, ब्लड शुगर रेगुलेशन का काम। क्योंकि बायोटीन डिफिशियंसी को सीधे सीधे इम्पेयर्ड शुगर टॉलरेंस और डिक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज से कनेक्ट करके साइंटिस्ट ने देखा हुआ है। पेयरिंग बायोटीन विथ क्रोमियम lowers your glucose level. That's why combination of chromium picolinate and biotin can actually improve glycemic control in obese and overweight people. Because obese और overweight people सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए संभावित होते हैं, और यदि है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। और कुछ बात करते हैं, और बायोटीन की पूरी साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तस्वीर यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, मैं डीप साइंस में कहीं पे नहीं ले जा रहा, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि बायोटीन इतना ज़रूरी क्यों है। और इस तस्वीर से मैं यही बताना चाहता हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला चीज़ है फैटी एसिड सिंथेसिस। बायोटीन असिस्ट्स एंजाइम दैट एक्टिवेट्स रिएक्शन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ योर फैटी एसिड्स। और दूसरी चीज अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन। बायोटीन कंटेनिंग एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब सोचिए, ये दो चीजें जो मैंने बताई, फैटी एसिड सिंथेसिस और अमाइनो एसिड्स ब्रेकडाउन, ये दोनों कितना जरूरी है जिंदगी के लिए, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, और ये दोनों बायोटीन से संचालित हो रहे हैं। तो बायोटीन डिफिशियंसी यदि आपके पास है तो प्रॉब्लम होगा, और बायोटीन डिफिशियंसी को हटाने के लिए बायोटीन कैसे लेना है उसकी बात करेंगे। B7 ये विटामिन है जो नेसेसरी है हर कोशिकाओं के ग्रोथ के लिए। एंड हमारा शरीर ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ है, और उन ट्रिलियंस ऑफ सेल के लिए, उनके ग्रोथ के लिए जो है बायोटीन की ज़रूरत है। बायोटीन, जैसा मैंने सिंथेसिस की बात की थी, उसी सिंथेसिस का एक दूसरा एस्पेक्ट है कि ये सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में बाय गट बैक्टीरिया। अदर देन द सेल ग्रोथ, बायोटीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रेप्लिकेशन। बायोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन बाय गट बैक्टीरिया। अब फूड सोर्सेस की बात करते हैं कि भाई ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है भाई, तो ये मिलेगा कहाँ से? तो फूड सोर्सेज इसके कुछ रेयर हैं, और किन चीज़ों में बायोटीन मिलेगा यदि आप मेरे से पूछें तो अंडा के यॉक में मिलेगा, मीट के ऑर्गन्स में मिलेगा, जैसे लिवर है, किडनी है, उसमें मिलेगा, फिश में मिलेगा, चीज़ में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, आलमंड हो, पीनट हो, वॉलनट हो, सब में मिलेगा, और
जो जो पीनट बटर होता है उसमें भी मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा। यदि आप शाकाहारी हैं तो ल्यूगिमेंट्स में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, जितनी फलियां हैं उसमें मिलेगा, होल ग्रेन्स में मिलेगा, सीरियल्स में मिलेगा। यदि गोभी आपको पसंद है तो गोभी में मिलेगा, बनाना में मिलेगा, मशरूम खाते हो तो मशरूम में मिलेगा। बिकॉज फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड कुकिंग मेक्स बायोटीन इनइफेक्टिव। और इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारा कुछ आप खा रहे होते हैं लेकिन प्रोसेस्ड फॉर्म में खा रहे होते हैं, और उसमें बायोटीन बहुत हद तक विघटित हो चुका होता है, डिग्रेड हो चुका होता है, और आप वो सब ले रहे होते हैं लेकिन बायोटीन आपको वो मात्रा में नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए रॉ लेने की ज़रूरत है चीज़ों को, लेस प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाने की ज़रूरत है, या फिर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है जिसमें आप प्योर फॉर्म में सही मात्रा में आप बायोटीन को ले सकते हैं। फिर से मैं बायोटीन डिफिशियंसी के बारे में बात करूं तो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाया जहां पे आपके बाल टूट रहे हों, नाखून में प्रॉब्लम आ रहा हो, स्किन में प्रॉब्लम आ रहा हो। यदि हेयर की यदि डिटेल में बात की जाए तो ड्राई हो रहा हो, थिन हो रहा हो, टूट रहा हो, झड़ रहा हो, डल हो रहा हो, रूखे सूखे बाल, बाल में जान नहीं ऐसा बता रहा हो, शेडिंग हो रहा हो, तो सारी जगह पे हेयर नीड्स न्यूट्रिशन एंड हेयर नीड्स अ विटामिन, एंड दैट विटामिन उसका नाम है विटामिन B7 बायोटीन। बायोटीन का एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो क्या है, तो बायोटीन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। बायोटीन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, सो इफ यू डोंट टेक एनफ ऑफ दिस इन योर डाइट तो होगा क्या, इवेंचुअली आप बायोटीन में लो हो जाएंगे, डिफिशियंसी हो जाएगी, और वो सारे प्रॉब्लम्स जो अभी हम देख रहे थे वो आपको होगी। और वो सिर्फ प्रॉब्लम बाल, नाखून, स्किन से नहीं है, मेटाबॉलिज्म से भी है और बाकी चीज़ों से जो हमने अभी समझा। एक एंटीबायोटिक का भी कनेक्शन बायोटीन के साथ है, और वो एंटीबायोटिक कनेक्शन या इफेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और रीजन जिसके लिए आपको बायोटीन डिफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बायोटीन हर दिन लेना ही चाहिए, उसके लिए यदि बात करें तो आज के ज़माने में एक्सेसिव एंटीबायोटिक का यूज बढ़ता जा रहा है। इनएडेक्वेट डाइट हम ले रहे हैं जिसमें भर के एंटीबायोटिक हो रहे हैं। पेशेंट्स टेकिंग एंटीबायोटिक्स भी जो हैं, कोई कोई बीमारी के लिए जो लेने वाली दवाइयां हैं वो भी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। बिकॉज एंटीबायोटिक्स कैन कॉज अल्टरेशन ऑफ योर गट फ्लोरा दैट प्रोड्यूस बायोटीन। तो अपने आप बायोटीन का निर्माण कम होने लगेगा, आपकी बॉडी बायोटीन डिफिशिएंट होती जाएगी। एंड इन टुडेज लाइफ अननोइंगली वी आर टेकिंग लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स। दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं, भर के चिकन खा रहे हैं और वो खा रहे हैं, एक एक चिकन जो आप खा रहे हैं शहरी जगह पे, वो सारे के सारे चिकन को एंटीबायोटिक से बड़ा किया जा रहा है, और वो अननोइंगली आप एंटीबायोटिक का डोज ले रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी बायोटीन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि गट फ्लोरा जो है उसमें अल्टरेशन हो रहा है और आपकी बायोटीन का प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है। ये और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने आपको बाल दिखाया, नेल दिखाया, और स्किन के पास जो एक नोसुल उखड़ जाता है, या आप देखिए नाखून के और स्किन के बीच में ऐसा ऐसा कुछ उखड़ता रहता है जो कभी पेनफुल होता है, शर्ट में कहीं लग गया कहीं लग गया। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ बायोटीन है जो आपके ड्राई स्किन को प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। इतना ही नहीं, ये डर्मेटाइटिस कर सकता है, फेस और स्काल्प में प्रॉब्लम कर सकता है। एक बायोटीन डिफिशियंसी बहुत सारा कुछ कर सकता है, नेल को ब्रिटल कर सकता है, फ्रेल कर सकता है। बायोटीन डिफिशियंसी जो है अलग अलग सिम्टम्स भी दे सकता है। इनके अलावा क्या क्या कर सकता है, ये आपको थकान दे सकता है, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, ये आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है, ये आपको पेन दे सकता है आपके मसल्स में कहीं कहीं पे, ये हेयर लॉस तो करा ही सकता है, ये डिप्रेशन और एनीमिया का भी कारण बन सकता है। और जब इतनी सारी चीज़ें हमने बताई तो और भी एक दो चीज़ समझ लेते हैं जो बायोटीन कर सकता है। और वो क्या, तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी बायोटीन कर सकता है, और डैंड्रफ भी बायोटीन बहुत सारा पैदा कर सकता है, कमी हो गई तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, जिसको RDA कहते हैं, हर दिन कितना विटामिन B7 की ज़रूरत है। अब RDA की यदि बात करें तो हाउ मच B7 यू नीड डेली, बिटवीन 30 एंड 100 माइक्रोग्राम MCG जिसको कहते हैं पर डे इज रिकमेंडेशन फॉर बायोटीन। 30 MCG टू 100 MCG पर डे आपको लेना ही चाहिए
बिकॉज दिस B7 इज वाटर सोल्यूबल, एक्स्ट्रा यदि आपने लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके यूरिन के साथ बाकी चीज़ों के साथ फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन 30 mcg से 100 mcg के बीच का कोई मात्रा आपको जरूर लेना ही चाहिए। RDA हमने समझ लिया। नाउ इमेजिन इफ दिस कंप्लीट RDA ऑफ 100 mcg पर डे इज गिवन टू यू इन अ टैबलेट फॉर्म, कि आपने एक टैबलेट लिया, पानी पिया और आप निश्चिंत हो गए कि बायोटीन का RDA आपको मिल गया। ये कितना इंटरेस्टिंग होगा। एंड दैट टू इन कंप्लीट नेचुरल फॉर्म, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के, कंप्लीट नेचुरल, प्योर, ऑथेंटिक, और वो भी इस कीमत पे जो इन सारे के सारे फूड सोर्सेज से भी सस्ता हो। जी हाँ, आई एम रेफरिंग इट टू अ टैबलेट जो आपको ये सारा कुछ दे भी सकता है RDA फॉर्म में और चीज़ भी होगा। और ये टैबलेट है गोयंग का बायोटीन। इस डब्बे में 60 टैबलेट हैं और ये बायोटीन आपको वो पूरा डोज दे सकता है जो प्योर है, ऑथेंटिक है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल के लिए। और ये जो है वाई बायोटीन और बेनिफिट्स का मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। अदर बेनिफिट्स जितनी हमने डिस्कस की उसको भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। थिक, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हेयर यदि चाहिए, शाइनिंग, ग्लोइंग फेस चाहिए, तो ये 1 टैबलेट ट्वाइस डेली और 2 टैबलेट वंस डेली आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट है, कोई दवा नहीं है, आप जितना दिन चाहे ले सकते हैं। और साल में एक बार ज़रूर ले लें, 1 महीने, तो आपके लिए विटामिन बायोटीन का काम होगा। सो दैट सॉफ्ट चमकदार बालों के लिए मैं कुछ और भी आपको स्लाइड्स दिखाते चला जा रहा हूँ जो बायोटीन की कुछ ना कुछ फीचर्स को बता रहा है। कहाँ पे बना, तो ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लैब में ये जो है R&D हुआ और इसका QC भी उस लैब में किया गया। ये गोयंग का ब्रांड का प्रोडक्ट है और ब्यूटी विटामिन्स एट बेस्ट फॉर्म इस ब्रांड में आप ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा, तो सारे ई-कॉमर्स पे मिलेगा, ऑल लीडिंग ई-कॉमर्स, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट, बिग बास्केट, सब जगह मिलेगा, टाटा 1mg। लेकिन सबसे बढ़िया डिस्काउंट के साथ आपको ये मिलेगा वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड पे। और वहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, आपको बम्पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच।